जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे गांव में तरबूज खरबूज बड़े सुंदर होते, दूर दूर तक उनकी ख्याति। मेरे गांव में जो नदी बहती है, तरबूजों खरबूजों के स्वादिष्ट होने के कारण उस नदी का नाम भी शक्कर हो गया। इतनी मिठास तरबूज खरबूजों में होती, लाजवाब है वो। मैंने सारे देश में घूम के तरबूज खरबूज चखे, लेकिन बात सच है कि शक्कर में जो उस नदी के किनारे जो तरबूज खरबूज होते उनका कोई मुकाबला नहीं। तो बचपन से ही मैं तरबूज खरबूज चुराने जाता था। बर्ट्रैंड रसल को तो बहुत बाद में मैंने पढ़ा, मगर ये तरकीब मैं पहले से उपयोग करता था। 2-4 लड़कों को लेकर घुस जाना तरबूज खरबूज चुराने, और कभी पकड़ने की नौबत आ जाए कि मालिक आ जाए तो मालिक के साथ हो जाना, इतने जोर से शोरगुल मचाना कि पकड़ो, छोड़ा मत, ये आदमी हमेशा घुसता है। और मैं वहीं खड़ा रहूं, बाकी तो भाग खड़े हूं। स्वभाव था वो मालिक समझे कि यह आदमी तो चुरा सकते नहीं, ये तो यहीं खड़ा हुआ है, और साथ उसका दूं मैं मालिक का कि पकड़ो पुलिस में ले जाओ। एक तरबूज खरबूज के खेत में बार बार ये हुआ। आखिर उसने कहा कि हर बार जब भी मैं आता हूं तब ये छोकरा हमेशा ही यहां होता है और हमेशा ही चिल्लाता कि पकड़ो। उसने मुझसे पूछा, लेकिन ये माजरा क्या है कि जब भी मेरे खेत में चोरी होती तुम हमेशा यही होते और तुम हमेशा ही मेरा साथ देते हो। एक आध बार हो तो संयोग बस हो सकता है तुम यहां रहे हो, मगर हमेशा, और आधी रात को। तो मैंने कहा कि मैं यहीं घूमता रहता हूं कि कहीं किसी की चोरी वगैरह ना हो जाए। उसने कहा कि तुम्हारा भी अजीब हिसाब है, तुम चोरी किसी की ना हो जाए। मैंने कहा इसीलिए कि गांव में कोई बच्चा चोरी ना कर पाए। मैं यहीं घूमता हूं, आधी रात तक चक्कर लगाता रहता हूं, किसी के खेत में चोरी नहीं होनी चाहिए। उसने मुझे 2 तरबूज भेंट की। उसने कहा बेटा ऐसे ही, इसी तरह जीवन होना चाहिए, सात्विक जीवन।